दोस्तों हॉन्टेड होटल का पार्ट 2 शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि हॉन्टेड होटल का पार्ट 3 भी आपको सुनने के लिए मिले और आपसे मिस ना हो। हॉन्टेड होटल का पार्ट 2 आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हॉन्टेड होटल का पार्ट 2 कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हॉन्टेड होटल का पार्ट 2। सुनते रहिए हमारे साथ। राज और अलीशा दोनों खाना ऑर्डर करते हैं कि अचानक से उसके पास एक 30 बरस का पुरुष आता है और कहता है कि अनजान शख्स तुम दोनों की जान खतरे में है। राज हैरानी के साथ भाई साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अनजान शख्स अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो तुम्हारी बीवी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। राज गुस्से में यह क्या बकवास कर रहे हो तुम, अभी यहाँ से चले जाओ और हमें परेशान करना बंद करो। अनजान शख्स वो तुम्हारी बीवी को अपने वश में कर चुकी है और अब वो जल्दी ही उसे अपने साथ ले जाएगी। राज गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और सभी लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं। वो आदमी अपनी कॉलर ठीक करता है और राज की जेब में अपना विजिटिंग कार्ड डाल देता है और कहता है कि आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। राज उसकी इस बात से कि तुम्हारी बीवी तुमसे दूर हो जाएगी वाली बात से इतना क्रोधित हो जाता है कि बिना कुछ खाए पिए वापस अपने होटल के कमरे में चला जाता है। आज अलीशा को वापस जाने की तैयारी करने के लिए कहता है लेकिन अलीशा मना कर देती है। राज इस बात से हैरान रह जाता है कि कुछ दिन पहले अलीशा वापस चलने के लिए जिद कर रही थी और आज ऐसे मना कर रही है और हद से ज़्यादा गुस्सा भी कर रही है। छवि वो तो शांत स्वभाव की लड़की है। राज ये सब बातें सोचता हुआ वॉशरूम में चला जाता है कि अचानक से अलीशा रोते हुए दरवाज़ा खटखटाती है। राज फौरन बाहर आता है लेकिन अलीशा वहाँ से गायब थी और सारा कमरा अस्त व्यस्त था। वो घबराया हुआ अपनी बीवी को आवाज़ लगाता है कि तभी उसे कंप्यूटर बोर्ड के ऊपर से कांच के टुकड़ों की आवाज़ आती है। वो जैसे ही ऊपर देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि अलीशा उस कंपाउंड के ऊपर बैठ के टूटे हुए कांच के टुकड़ों को अपने दांतों से चबा रही होती है और उसका मुंह पूरा खून से सना होता है। कांच चबाने की वजह से उसके कुछ दांत भी टूट जाते हैं। राज अलीशा को इस हालत में देख के घबरा जाता है और ज़ोर से उसका नाम चिल्लाता है जिसे सुन के अलीशा उसकी और गुस्से में देखती है और उसके ऊपर छलांग लगा देती है। राज और अलीशा फर्श पे गिर जाते हैं और अलीशा बेहोश हो जाती है। राज किसी तरह खुद को संभालता है और एम्बुलेंस को फ़ोन लगाता है। कुछ समय बाद एम्बुलेंस उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में बैठा राज हर एक कड़ी को जोड़ रहा होता है कि कैसे पहले दिन से ही अलीशा बोल रही थी कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
वो कुछ सोचते हुए अपनी जेब टटोलता है और उसके हाथ वो विजिटिंग कार्ड लग जाता है जो उसे आज सुबह उस अनजान आदमी ने दिया था। उस कार्ड को देख के उसे पता चल जाता है कि वो आदमी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और उसका नाम वेद प्रकाश है। राज उस आदमी को फ़ोन करता है तो साथ ही वेद प्रकाश फ़ोन उठा लेता है। राज, हेलो, क्या मैं वेद प्रकाश जी से बात कर सकता हूँ? वेद, मुझे पता था तुम मुझे फ़ोन करोगे। वो राज से उसकी बीवी के बारे में पूछता है तो राज उसे सारी बात बता देता है और वेद उसे अपने घर का एड्रेस देता है और उसी वक्त अलीसा को उसके घर आने के लिए कहता है। राज अलीसा की कुछ दवाइयाँ लेके और उसके कार में बिठा के दिए गए पते पर पहुंचता है। अलीसा अभी भी बेहोश थी। कुछ ही देर में वो वेद के घर के सामने खड़ा होता है और घर की बेल बजाता है। वेद दरवाज़ा खोलता है और अलीसा को घर के अंदर लाने में मदद करता है जो अभी भी बेहोश थी। वेद राज को काफ़ी ऑफर करता है। राज कॉफ़ी पीते हुए अलीसा को जो आज हुआ था ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर इसे मेंटल इशू बता रहे हैं लेकिन मैं उससे 6 साल से जानता हूँ, उसकी ऐसी हालत कभी नहीं थी। वेद, क्या आप आत्माओं, भूतों, प्रेतों पे यकीन करते हैं? राज, हाँ भी और नहीं भी, लेकिन जो चीज़ मैंने कभी देखी नहीं उस पे यकीन नहीं कर सकता। वेद, क्या आप भगवान पे यकीन करते हैं? राज, बेशक। वेद, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? राज, नहीं, लेकिन वो है। वेद, आपने भगवान को देखा नहीं, उस पे यकीन कर रहे हो तो फिर आत्मा के अस्तित्व को कैसे नकार सकते हैं? जिस तरह भगवान दिखाई नहीं देते लेकिन वो होते हैं, उसी तरह आत्मा भी हर किसी को दिखाई नहीं देती लेकिन वो होती है। अच्छी और बुरी रूहों जो अपने किसी अधूरी इच्छा के कारण आकाश और धरती के बीच में फंस कर रह जाती हैं कि बीबी को भी किसी ऐसी रूह ने जकड़ रखा है जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। राज, लेकिन मेरी पत्नी ही क्यों, वो तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। वेद, यह आत्माएं किसी ऐसे इंसान का इंतजार करती हैं जो भगवानात्मक हो और आसानी से उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता हो। जब मैंने आपको उस दिन रेस्टोरेंट में देखा था उसी दिन ही समझ गया था कि तुम्हारी बीवी किसी आत्मा के बस में है, क्योंकि मैंने उसके इर्द गिर्द एक परछाई को देखा था। राज, क्या आप उस आत्मा को मेरी बीवी के शरीर से निकाल के मेरी मदद कर सकते हैं? वेद, उससे पहले हमें उसके बारे में जानना होगा कि उसका मकसद क्या है। उसके लिए हमें एक हवन करना होगा जिससे वो आत्मा खुद बोल कर बताएगी। वो हमें रात को ही करना है। अभी 7 बजे हैं, हम आज रात 8 बजे हवन शुरू करेंगे। तब तक
मैं पूजा के लिए सामग्री लेके आता हूँ। लगभग 15 मिनट बाद वो वापस आके हवन कुंड को सजाना शुरू करता है। दोस्तों, हॉन्टेड होटल का पार्ट 2 हुआ पूरा। दोस्तों, ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस हॉन्टेड होटल का पार्ट 3 भी आपको सुनने के लिए मिले और मिस ना हो। तो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको हॉन्टेड होटल का पार्ट 2 कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ हॉन्टेड होटल के पार्ट 2 में। तब तक के लिए इस पार्ट को कीजिए एंजॉय और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत और अपना रखिए ख्याल और हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।